आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हाईकोर्ट को सेकेंडरी बातें बताई जा रही हैं। जो प्राइमरी प्रॉब्लम है दिल्ली सरकार के अस्पतालों की, उसको जानबूझ के छिपाया जा रहा है। और मैंने बताया दिल्ली सरकार के अंदर आईसीयू की सबसे बड़ी समस्या क्यों है, ऑपरेशन थिएटर्स की सबसे बड़ी समस्या क्यों है। उसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट्स और पैरामेडिक्स नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने हलफनामा दिया हुआ है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो हलफनामा ना तो मुझे दिखाया गया, ना मुझसे अप्रूव कराया गया। मेरी तरफ से भी 2023 से अब तक कई बार ये बात रिट्रेट की जा चुकी है, लॉ डिपार्टमेंट द्वारा भी रिट्रेट की जा चुकी है कि अगर कोई विभाग द्वारा कोई हलफनामा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में दिया जाएगा तो उसको अप्रूवल जो है उसका मंत्री से करा लें, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी मंत्री की है। जो अखबार में पूछा जाएगा वो मंत्री से ही पूछा जाएगा। क्या स्टेटस है किसी चीज का, क्या राय है सरकार की किसी चीज पे, वो मंत्री ही कह सकता है, चुनी हुई सरकार कह सकती है कि इस मामले पे चुनी हुई सरकार का ये स्टैंड है तो हम हाईकोर्ट को बता दें। तो ये बार बार कहा गया था, मगर इस मामले में जानबूझ के चोरी छिपे हाईकोर्ट को हलफनामा दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है, ये हलफनामा दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल या एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू नहीं, सर्विसेज विभाग की जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनके थ्रू दिया गया। ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है कि ये हलफनामा जो हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के अंदर जो दाखिल हुआ, ये झूठा हलफनामा है। इसके अंदर इतनी जगह झूठ बोला गया है कि कोई भी आदमी शर्मिंदा हो जाएगा कि कोई हलफनामे में झूठ कैसे लिख सकता है। किस तरीके से दिल्ली के लोगों को उनकी स्वास्थ्य सेवाएं ठप की जाए और उन ठप सेवाओं के बारे में हाईकोर्ट को भी ना बताया जाए, वरना हाईकोर्ट कहेगा भाई आप दवाई क्यों नहीं ले रहे। जब कमेटी का रिकमेंडेशन है, हाईकोर्ट का आदेश है, मंत्री का आदेश है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों यह षड्यंत्र किया जा रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयां कम कर रखी हैं, तो वो बात ना खुल सके और लोग परेशान हो सके, बिना दवा के लोग मर जाएं। इसलिए ये षड्यंत्र जो है दिल्ली के अंदर किया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। और एलजी साहब के विभाग की वकील जो है इसके षड्यंत्र के अंदर शामिल है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली एलजी विनी सक्सेना पर बड़ा आरोप, कहा मुझे फंसाने का कर रहे षड्यंत्र। उन्होंने कहा कुछ महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पीआईएल पर सुनवाई हो रही थी। इस सुनवाई के दौरान मैंने एक हलफनामा दाखिल किया और कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डॉक्टर समेत सीमलेस इंस्टेंट पेमेंट्स। इसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर सरीन कमेटी बनाई और इस कमेटी ने कोर्ट को सलाह दी कि सरकार डॉक्टरों समेत अन्य स्टाफ की हायरिंग करे। इस दौरान मुझे मालूम हुआ कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक और हलफनामा दाखिल किया हुआ है, जिसे मुझे बिना दिखाए और अप्रूव कराए दाखिल किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा दायर किया है, इसलिए मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता। मुझे इस शपथ पत्र को सत्यापित करने के लिए नहीं कहा गया था। स्वास्थ्य सचिव ने स्वयं इसे अनुमोदित किया था। उस शपथ पत्र में मेरा नाम 2 बार लिखा गया था कि ये दोनों फाइलें मंत्री के पास लंबित हैं, जबकि वे दोनों फाइलें मुझ तक पहुंची ही नहीं। एक साजिश एलजी, उनके वकील और स्वास्थ्य सचिव द्वारा दिल्ली को बीमार रखने और अदालत में मेरे खिलाफ झूठे हलफनामे दायर करने की साजिश रची जा रही है। सभी लोगों को ध्यान होगा कि कुछ महीनों पहले दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेके एक बहुत सालों से एक पिटीशन, एक पीआईएल चल रही थी और उसके अंदर आईसीयू बेड्स को लेके हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी अलग अलग अस्पताल हैं उनके आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अस्पतालों के अंदर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के इंतज़ाम होने चाहिए
और उसके ऊपर हाईकोर्ट के अंदर कई बार दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बातें कही जा रही थी, एफिडेविट दिए जा रहे थे। और जब मुझे पता चला कि एफिडेविट दिए जा रहे हैं तो मैंने खुद अपनी तरफ से, अपने व्यक्तिगत तौर पे, मंत्री के तौर पे मैंने वहाँ पे एक हलफनामा दायर किया और मैंने कहा कि दरअसल हाईकोर्ट को सेकेंडरी बातें बताई जा रही हैं, जो प्राइमरी प्रॉब्लम है दिल्ली सरकार के अस्पतालों की, उसको जानबूझ के छिपाया जा रहा है। और मैंने बताया दिल्ली सरकार के अंदर आईसीयू की सबसे बड़ी समस्या क्यों है, ऑपरेशन थिएटर्स की सबसे बड़ी समस्या क्यों है। उसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट्स और पैरामेडिक्स नहीं हैं। और हाईकोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया और एक डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसको डॉक्टर सरीन समिति करके, कई बार आपने अखबारों में देखा होगा कि डॉक्टर सरीन समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। सरकार को कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से, अब आप इन रिकमेंडेशंस पे, इन सिफारिशों पे काम कीजिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और उस हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर यह भी कहा गया कि 31 जुलाई को ये जो मामला आया, रिट पिटीशन 8548/2017, यानी कि 2017 से मामला चल रहा था, जिसमें फिर हमने अपनी बात कही तो इस मामले में कमेटी बनी। तो इसमें 24 मई को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्या क्या काम किए उसका करंट स्टेटस दीजिए, इन सिफारिशों के अगेंस्ट क्या क्या काम सरकार ने किया। और मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे पता चला कि 31 जुलाई को ये मामला हाईकोर्ट के सामने आया था। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने हलफनामा दिया हुआ है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो हलफनामा ना तो मुझे दिखाया गया, ना मुझसे अप्रूव कराया गया। सालों से ये ऑर्डर्स बार बार दिए गए हैं और एक तय स्थिति है कि मेरी तरफ से भी 2023 से अब तक कई बार ये बात रिट्रेट की जा चुकी है, लॉ डिपार्टमेंट द्वारा भी रिट्रेट की जा चुकी है कि अगर कोई विभाग द्वारा कोई हलफनामा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में दिया जाएगा तो उसको अप्रूवल जो है उसका मंत्री से करा लें, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी मंत्री की है। जो अखबार में पूछा जाएगा वो मंत्री से ही पूछा जाएगा, क्या स्टेटस है किसी चीज का, क्या राय है सरकार की किसी चीज पे, वो मंत्री ही कह सकता है, चुनी हुई सरकार कह सकती है कि इस मामले पे चुनी हुई सरकार का ये स्टैंड है तो हम हाईकोर्ट को बता दें। तो ये बार बार कहा गया था, मगर इस मामले में जानबूझ के चोरी छिपे हाईकोर्ट को हलफनामा दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है, ये हलफनामा दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल या एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू नहीं, सर्विसेज विभाग की जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनके थ्रू दिया गया। यह भी बहुत हैरान करने वाली बात है। हेल्थ डिपार्टमेंट चुनी हुई सरकार का है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। इस मामले में लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के वकील एडवोकेट सत्यकाम रहे, मगर अचानक एडवोकेट सत्यकाम को चुनी हुई सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल को हटा के सर्विसेज विभाग की स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू ये हलफनामा दिया गया। और अब मैं जो सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि ये हलफनामा जो हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के अंदर जो दाखिल हुआ, ये झूठा हलफनामा है। इसके अंदर इतनी जगह झूठ बोला गया है कि कोई भी आदमी शर्मिंदा हो जाएगा कि कोई हलफनामे में झूठ कैसे लिख सकता है। अब सवाल यह आता है कि अफसरों को हलफनामे में झूठ लिखने की क्या जरूरत पड़ी। और उससे भी बड़ी बात यह आती है कि दिल्ली सरकार का कोई वकील क्योंकि झूठा हलफनामा दायर करने के लिए तैयार नहीं होता, वो कहता कि मंत्री का अप्रूवल है या नहीं है,
इसीलिए इसको दायर करने के लिए एलजी साहब के अधीन आने वाली स्टैंडिंग काउंसिल का इस्तेमाल किया गया। मतलब पूरा का पूरा एक षड्यंत्र किया गया। अब इस हलफनामे में है क्या? इस हलफनामे के अंदर हाई कोर्ट की कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी और मैं बताता हूं कि बहुत ज़रूरी रिकमेंडेशन है सारे के सारे, जिनको करने के लिए मैं खुद बतौर मंत्री बार बार विभाग को कहता रहा कि ये आप काम करिए, ये काम आप करिए, ये काम आप करिए। जैसे कि इसके अंदर एक मूलभूत रिकमेंडेशन जो इसके अंदर है वो ये है कि अस्पतालों के अंदर दवाई उपलब्ध हो, कम से कम 2 महीने की सप्लाई अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो। सीपीए द्वारा यानी कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि ये दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध हो, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में उपलब्ध हो, यानी कि हमारी डिस्पेंसरीज और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर उपलब्ध हो। और ये जो हलफनामा दिया गया इसके अंदर इमीडिएट मेजर है जो तुरंत करना है। रिकमेंडेशन ये था, हॉस्पिटल्स शुड मेंटेन अ मिनिमम इन्वेंट्री ऑफ 2 months of the drugs listed under EDL and consumables, and they should have ready-made contracts to meet up to 50% of the annual demand so that tendering process for the rate contracts may be initiated in due time to ensure there is secured supply line of medicines and consumables. इसके अंदर लिखा गया कि सीपीए का टेंडर हो चुका है, 15 जून तक ये टेंडर पूरे हो जाएंगे और जब तक ये टेंडर नहीं होते तब तक हमने ये सुनिश्चित कर लिया है कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी की सारी ईडीएल की दवाइयां उपलब्ध हैं। ये हलफनामे पे लिखा है और ये हलफनामा स्वास्थ्य सचिव ने अप्रूव किया है, मुझसे अप्रूव नहीं कराया क्योंकि झूठा है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैं पिछले कई महीनों से लगातार ये चिट्ठियां लिख रहा हूं और डेटा भेज रहा हूं मुख्य सचिव को और स्वास्थ्य सचिव को कि मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अस्पतालों के अंदर दवाइयों की भारी कमी है। ये जो मैंने भेजी है ये 16 जुलाई की है। इससे पहले जो मैंने भेजी है, इसके बाद जो मैंने भेजी है 2 अगस्त की है। उससे पहले मैंने 4 जुलाई को चिट्ठी भेजी है। उससे पहले मैंने 5 जून को चिट्ठी भेजी है। उससे पहले मैंने 20 मई को चिट्ठी भेजी है और उससे पहले मैंने 12 फरवरी को चिट्ठी भेजी है। और ये चिट्ठियां मैं लगातार भेज रहा हूं इनको और इसके अंदर मैं लिख के रिपोर्ट भेज रहा हूं इनको कि ये सीडीएमओज मेरे पास आए, इन्होंने बताया कि इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर भारी कमी है दवाइयों की। उसके बावजूद ये हाईकोर्ट को लिख के दे रहे हैं कि हमारे सारे अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। ये इतना बड़ा झूठ हलफनामे में क्यों बोला जा रहा है? ताकि दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों की कमी रहे, मोहल्ला क्लिनिकों की कमी रहे और ये स्थिति ऐसी ही बनी रहे, इसलिए हाईकोर्ट को भी झूठ बोला जाए। इसके अलावा कई जगह पे, क्योंकि बहुत लंबी प्रेस वार्ता हो जाएगी, कई जगह पे इसके अंदर झूठ बोला गया। तो मैंने ये पत्र जो है, ये फाइल जो है, मैं अब लॉ डिपार्टमेंट को भेज रहा हूँ। ये नोटिंग है और मैं लॉ डिपार्टमेंट को ये कह रहा हूँ कि एक तो झूठा एफिडेविट कोर्ट में दिया गया जो कि अपने आप में परजरी है। इस एफिडेविट के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जानबूझ के एफिडेविट को मंत्री से अप्रूव नहीं कराया गया है, चोरी छिपे हेल्थ सेक्रेटरी ने इसको अप्रूव करके दिल्ली सरकार के वकील के थ्रू ना होके एलजी साहब के अधीन जो वकील आती है उनके थ्रू इस एफिडेविट को कोर्ट में दायर किया गया है। लिहाजा स्वास्थ्य सचिव पे और ये जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग काउंसिल है उनके ऊपर, दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इसलिए मैं ये लॉ डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ। इसके अलावा 2 बातें और बड़ी गंभीर हैं
कि एलजी की वकील और स्वास्थ्य सचिव अपने ही विभाग के मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे एफिडेविट के अंदर मुझे लगता है कि करीब करीब 2500 पेज का एफिडेविट होगा। इसके अंदर किसी भी फैसले पर कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये फैसला यहां लंबित है, ये फैसला यहां लंबित है। 2 जगहों पे 2 फैसले लिखे हुए हैं कि ये दोनों फैसलों के लिए फाइल जो है मंत्री के पास लंबित है। ये लिख के इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर दिया है और दोनों ही मामलों के अंदर कोई फाइल मिनिस्टर के पास लंबित नहीं है। सरासर झूठ इस मामले के अंदर हाईकोर्ट के अंदर भेजा गया। क्यों भेजा गया? एक षड्यंत्र किया जा रहा है एलजी साहब द्वारा लगाए वकील और एलजी साहब द्वारा लगाए स्वास्थ्य सचिव का कि झूठ हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट के माध्यम से दे दो। कोर्ट जब पढ़ेगा तो कोर्ट कहेगा अच्छा मिनिस्टर ने ये सब रोक के बैठे हुए हैं, अच्छा, और कोर्ट अपनी तरफ से टिप्पणी करेगा। हम तो वहां होंगे नहीं और कोर्ट की टिप्पणी अगले दिन अखबार के अंदर छापी जाए, इस उद्देश्य से किया जा रहा है। 2 मामले हैं। एक जन औषधि का मामला है, जन औषधि केंद्र का मामला है, जिसमें कहा गया कि फाइल जो है मंत्री के पास लंबित है और वो फाइल मेरे पास आज तक आई ही नहीं है। ये फाइल नोटिंग, ये जो फाइल मूवमेंट है, ये फाइल मूवमेंट है उस फाइल की जिस फाइल के विषय में कहा गया है कि इस फाइल का डिसीजन मंत्री के पास लंबित है। वो फाइल आज तक मेरे पास नहीं भेजी गई है। दूसरी फाइल एनआईसी के ई ऑफिस के संबंधित है कि एनआईसी का एक HMIS सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लेने की बात चल रही है, जिसमें मेरी तरफ से कहा गया है कि ये मॉड्यूल जो है वो दिल्ली सरकार को उसकी ज़रूरत है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स का मॉड्यूल, हमारी डाक की सर्विसेज का मॉड्यूल, हमारी फरिश्ते स्कीम का मॉड्यूल, और हमने एनआईसी को लिखा है कि ये मॉड्यूल्स आप हमारे लिए डेवलप कर दें। हमारे पास कोई फाइल लंबित नहीं है, मगर फिर भी इसके अंदर कहा गया है। तो मैं आप साथियों को ये दरख्वास्त करूंगा कि आप ये बात छापिए कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों को उनकी स्वास्थ्य सेवाएं ठप की जाए और उन ठप सेवाओं के बारे में हाईकोर्ट को भी ना बताया जाए, वरना हाईकोर्ट कहेगा भाई आप दवाई क्यों नहीं ले रहे। जब कमेटी का रिकमेंडेशन है, हाईकोर्ट का आदेश है, मंत्री का आदेश है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयां कम कर की हैं, तो वो बात ना खुल सके और लोग परेशान हो सके, बिना दवा के लोग मर जाएं। इसलिए ये षड्यंत्र जो है दिल्ली के अंदर किया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। और एलजी साहब के विभाग की वकील जो है इसके षड्यंत्र के अंदर शामिल है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।